वैदेही, तुम मेरी पुत्री समान हो और पुत्री जब घर आती है तो उसे खाली हाथ विदा नहीं करते। मैं तुम्हें उपहार देना चाहती हूँ। नहीं नहीं माता, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अच्छा, माता भी कह रही हो और माता का कहना मानने से भी मना कर रही हो। वैदेही, तुम जिस धर्म के मार्ग पर चल रही हो उसकी चमक के समक्ष तो कोई भी आभूषण, माणिक, मोती सब अर्थहीन है। किंतु पुत्री, स्त्री को सदैव सुंदर आभूषण और परिधार धारण करना चाहिए। ये पूर्णतः शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आभूषण मेरे स्नेह का प्रतीक है, एक माँ का अपनी पुत्री के लिए आशीर्वाद है। किंतु माता, मैं वनवास में हूँ और मेरे स्वामी मुनि वेश में, अतः यह आभूषण धारण करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। वैदेही पुत्री, तुमने तो राजसी वैभव का त्याग करके अपनी निर्लोभता पहले ही सिद्ध कर दी है, इसलिए इस आभूषण को स्वीकार करने में लोभ का कोई लेस मात्र तक नहीं है। इसमें मेरी प्रसन्नता अवश्य है, अतः अपनी माँ की प्रसन्नता के लिए तुम्हें ये स्वीकार करना होगा। माँ के आशीर्वाद से बड़ी संपदा तीनों लोकों में नहीं है सीते। तुम इन्हें माँ के प्रेम के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर सकती हो। वैदेही, ये आभूषण आदि तुम्हारे ही योग्य है। लो। माता, आपके प्रेम और स्नेह ने इस वन में भी ममता का आभास करवा दिया। प्रतीत होता है जैसे मैं अपनी माताओं के समीप ही खड़ा हूं। सुमित्र वत्स, जिस निस्वार्थ भाव से तुम अपने भाई और भाभी की सेवा कर रहे हो, वो तुम्हारी भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा है। पुत्र, तुम्हारी ये भक्ति संसार के हर भाई के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएगी। तुम्हारी कीर्ति सूर्य के समान दिग दिगांतर तक अलौकिक रहेगी। माता, आपका ममता भरा स्नेह हमारी माताओं के समान ही है। कुछ पल के लिए तो हमें लगा कि हम वनवास में नहीं, अयोध्या के राजभवन के कक्ष में हमारी माँ के समक्ष ही है। आपने सीता को जो नारी आचरण की शिक्षा दी है, वो इन्हें धर्म के पथ पर चलने के लिए सुदृढ़ता से प्रेरित करेगी। और आपका आशीर्वाद हमारे मार्ग को सदैव प्रशस्त करेगा। माता, श्री राम, वन का जीवन संकटों से भरा होता है, इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में आपके समक्ष भी कई कठिनाइयां आए, किंतु आपने सदैव धर्म का साथ दिया है, कभी अधर्म को नहीं अपनाया है। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि आप आने वाले सभी संकटों पर विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ चित्रकूट में निवास करने वाले सभी ऋषिगण का आशीर्वाद आपके साथ है, जो आपको मार्गदर्शन देंगे। आपकी सदा जय हो। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद, अशेष आशीर्वाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो। अच्छा गुरुदेव, अब आप हमें आज्ञा दीजिए।